अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1। रियल नंबर्स का चैप्टर था जो न्यू 9th का सिलेबस आया, उसका हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ी थी 1.1 एक्सरसाइज और आज हमने पढ़नी है 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स। यहाँ पे उसने बात की है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की, प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल की। तो जब तक हमें प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता होगा हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाती है टर्म इसकी रेडिकल और रेडिकेंड्स। ये हमारे पास दो टर्म्स आ जाती है, हम इसको देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास पहले स्क्वायर रूट का हमें पता होना ज़रूरी है। तो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है कि जब एक नंबर है हमारे पास, हमने उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नंबर आता है, ओरिजिनल नंबर जो होता है। तो 4 जो है वो यहाँ पे एग्जांपल ली हुई उसने, 4 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 16। 4 को जब हम 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 16 आता है। तो 4 क्या हुआ फिर इसका स्क्वायर रूट 16 का। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की टर्म है नेक्स्ट। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट को हम सिंपली क्या कहते हैं? प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। 25 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो हमारे पास 5 आता है। तो 81 का जो लिया 9। अब हम ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल स्क्वायर रूट्स। अच्छा, अब नेक्स्ट कुछ टर्म्स है हमारे पास, रेडिकल साइन एंड रेडिकेंड वगैरह, हम उनको देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो 25 है, √25 है, ये हमारे पास है रेडिकल। जो ये यहाँ पे साइन यूज़ हो रहा है इसके ऊपर, ये वाला, इसको हम कहेंगे रेडिकल साइन। और ये जो अंदर नंबर है, इसके अंडर रूट के अंदर जो नंबर है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम उनको देख लेते हैं। ये क्यूब रूट है 35 का, तो यहाँ पे जो 3 है वो हमारे पास इंडेक्स है और ये जो इसके अंदर नंबर है वो हमारे पास रेडिकेंड है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, 5 जो है हमारे पास इंडेक्स है, XY/Z हमारे पास रेडिकेंड है। यहाँ पे भी, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 2 जो हमारे पास इंडेक्स है और ये -XYZ इसके बराबर 4 जो है हमारे पास रेडिकेंड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़, क्वोशंट और जो है प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल्स। तो पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल। ए भी हमने दो कोई भी नंबर्स ले लिए, तो अगर हम उनको अलग अलग रेडिकल साइन में लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स हमें ये कहता है कि हम उनको एक ही साइन में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 और 27 है क्यूब रूट, उनको हमने एक ही दफ़ा एक ही क्यूब रूट में लिख दिया। ये था हमारे पास प्रोडक्ट रूल। हम नेक्स्ट देखते हैं हम क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में हमारे पास क्या होता है, जो अलग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो पावर्स हैं वो अलग अलग हैं, उनको हम एक ही रेडिकल साइन में भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्वोशंट रूल है। यहाँ पे एग्जांपल 1/x 2/y, इसको हमने एक ही रेडिकल साइन में लिख लिया 2, और ये XY को दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है वो है रिड्यूसिंग द इंडेक्स। इंडेक्स को हमने रिड्यूस करना है। यहाँ पे सिंपल यही है कि इंडेक्स हमारे पास जो है ग्रेटर दिया होगा तो उसको हमने छोटे इंडेक्स में चेंज कर देना। यहाँ पे एग्जांपल्स को देखते हैं, हमें समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे ये था 12 इसका इंडेक्स था, तो ये 1/12 के इक्वल आ गया यहाँ पे। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6/12 आ गया, और ये 1/2 और 1/2 हमारे पास अंडर वो होता है स्क्वायर रूट, तो इसको हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास आ गया 3। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कुछ, हमने इसकी थ्योरेटिकल इसका पार्ट डिस्कस किया। अब हम करते हैं 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व। तो यहाँ पे था 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, ये पहले का फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो है 6 और 6 और इसका भी क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट यहाँ पे अलग अलग था। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या कहता है कि हम उसको एक ही जो है उसमें रेडिकल साइन में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 बन गया। तो ये हमारे पास एक ही हमने उसको रेडिकल साइन में लिख लिया। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व। सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की गेम है, अगर हमें प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई तो हम उसको क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं, इतने को टफ नहीं है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4√5 और 8√5। ये हम बाय प्रोडक्ट रूल, हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे। 4,
8 प्रोडक्ट रूल हमें यही कहता है ना कि हम उसको एक ही जो रेडिकल साइन में लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे हम। और ये 8 4 32 आ जाएगा। अब जब हम 32 को फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन सिंपल लेनी है यहाँ पे हमने, 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाता है 2 की पावर 5। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और अंडर ये जो बाहर वाला 1/5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 5 से कैंसिल हो गया, हमारे पास ये आ गया 2। हमने इसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई भी कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास x और इसकी पावर 4, x की पावर 3 और इसका जो है वो जो √4 है यहाँ पे हमारे पास, पावर नहीं सॉरी, यहाँ पे इसको हम एक ही रेडिकल साइन में लिख लेंगे, x और x की पावर 3, ये आ जाएगा 4 और इन दोनों की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे बाहर 4 है तो ये x की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे x। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये सारे क्वेश्चन तकरीबन एक ही मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 10। अच्छा, पार्ट नंबर 4 को ना सिंपली हमने डिस्क्राइब करना है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो इंडिसेस है वो √2 है, यहाँ पे 2 है, ये अंडर है ना तो ये 2 है, यहाँ पे 3 है, इनके इंडिसेस ही सेम नहीं है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल है वो प्रोडक्ट रूल does not apply here। सॉरी स्टूडेंट्स, राइटिंग गंदी हो रही है यहाँ पे। does not apply here because their indices are not same, their indices are different। तो अगर इनके इंडिसेस ही डिफरेंट है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई तब होता है जब हमारे पास इंडिसेस सेम है। जब इंडिसेस डिफरेंट है तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास x की पावर 7 बाय x की पावर 5, इसका √4 है और इसका भी 4। इसको हम अब यहाँ पे लगेगा हमारे पास बाय कोशेंट रूल। बाय कोशेंट रूल, कोशेंट रूल हमारे पास क्या था कि अगर ये फ्रैक्शन भी फॉर्म में भी हैं तो हम इसको एक ही रेडिकल साइन में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 7, ये ऊपर जाके हो जाएगा x की पावर -5, ये जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी 4। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 7 - 5 और ये 4 है। x की पावर 7 में से 2 माइनस किया तो ये हमारे पास 2 आ गया और ये 4। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और ये आ जाएगा 1/4, 2 2s are 4 तो ये हो जाएगा x की पावर 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। ये है हमारे पास 5000 बाय 5, इन दोनों की जो है वो है 3 है, इसका क्यूब रूट है दोनों का। अच्छा, पहले सबसे हम इसको क्या कर लेंगे, कोशेंट रूल। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है बाय कोशेंट रूल, यहाँ पे लिखना है। हो सके तो साथ में वो भी लिख दें कि इसको कोशेंट रूल से, कोशेंट रूल होता क्या है यहाँ पे, वो मतलब थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर दें आप। 5 और इसको हमने क्या कर लिया, एक ही अंडर रूट में लिख लिया तो ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1000 और इसकी पावर 3। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और इसको 1/3 कर लिया, ये 3 से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गया 10। इसका आंसर क्या आ गया, 10 सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास 500 डिवाइडेड, इसका है स्क्वायर रूट और यहाँ पे 5 इसका। अच्छा, पहले हम कोशेंट रूल लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे कोशेंट रूल लगाया हमने और 5 और इसको हमने किया एक ही रेडिकल साइन में चेंज। तो ये हमारे पास, इसको जब हम 500 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 100 और 2। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 100 के इक्वल ही होता है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 के इक्वल। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास इसका आंसर भी क्या आ गया, 10 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट।
लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 10, इसका √2 और 7 और इसका स्क्वायर रूट, और सॉरी क्यूब रूट। अब यहाँ पे भी हम सिंपली लिख देंगे कि वी कैन नॉट अप्लाई प्रोडक्ट रूल on this number because your indices are different। indices इन दोनों का डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे जो है सिंपली प्रोडक्ट रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या था कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। उन्होंने कहा है कि उसको हमने इक्विवेलेंट रेडिकल में भी लिखना है हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को, और इसको नेक्स्ट हमने सिंप्लीफाई भी करना है। देख लेते हैं, हम सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। जो है पहला उसका पार्ट है वो है 216 इसकी पावर 2/3। अच्छा, अब हमारे पास 216 ये हमारे पास ग्रेटर नंबर आ गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कर लेना है हमने फैक्टराइज। 216 इसको हमने कर लेना है फैक्टराइज। ये हमारे पास जब हम इसको फैक्टराइज करते जाएंगे, ये तो सिंपल फैक्टराइजेशन है, ये तो सबको आती होगी। 3 ये बन जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और इसको 2/3 कर देंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसकी पावर्स को हम अलग अलग कर सकते हैं ना, इसकी पावर अलग अलग करके लिख देंगे हम 2/3, और इसको भी कर सकते 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। जिस तरह हमने प्रोडक्ट रूल में किया था कि उसको एक ही हमने रेडिकल साइन में लिखा था, तो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। इसी तरह हमने इसकी पावर्स को भी क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 2 की पावर 2, और ये बच गया 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 4 के इक्वल होता है, 3 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 9 के। तो ये आ जाएगा 4 9 36। इसका आंसर क्या आ गया, 36। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 29 1/2। एज वी नो दैट 29 जो है वो किसी पे भी डिवाइड नहीं होता है। 29 नेक्स्ट डिवाइड ही नहीं होता, तो हम इसको फैक्टराइज भी नहीं कर सकते। अगर हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हम इसको फिर इंडेक्स की फॉर्म में भी नहीं लिखेंगे, इंडेक्स नोटेशन में। तो फिर हम इसको सिंपली 1/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट स्क्वायर रूट की फॉर्म में, ऐसे लिख देंगे सिंपल। इसका कोई और सोल्यूशन है नहीं, हम इसको ना डिवाइड ये होता है, ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज भी नहीं कर सकते इसको। नेक्स्ट है हमारे पास 1/32 और इसकी पावर 1/5। अब फिर 32 का हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, फैक्टराइज। 216 यहाँ पे आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये क्या आ गई, 2 की पावर, ये 4, ये 5, 2 की पावर 5, 1/2 की पावर 5, और ये 1/5। अब क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पे कि 1 की पावर भी 1/5 को सेपरेट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 5 इसको भी 1/5 क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो 1 की पावर जितनी भी लें तो 1 ही रहेगा, 1 आ गया, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, इधर बच गया 2, तो ये क्या आ गया, 1/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 216। अच्छा, ये वही वाला क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, 216 इसकी पावर जो है -2/3। सबसे पहले हमने 216 को जब हमने फैक्टराइज किया था वो आया था 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ऐसे आया था। ये आया था -2/3, ठीक है। इसकी पावर को हमने अलग अलग कर लिया, 3 की पावर 3, इसको भी -2/3 और इसको भी मल्टीप्लाई बाय -2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 की पावर -2 और ये 3 की पावर -2। अब इसको प्लस करने के लिए हमारे पास यही सोल्यूशन है कि हम इसको जो ये नंबर है इसको नीचे ले आते हैं ताकि इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाए। ये भी हो जाएगा 1 की पावर 2
और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, ये आ जाएगा 1/2 की पावर 2 कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 कितना आ गया 9, तो ये हमारे पास आ गया 1/36। नेक्स्ट हमारे पास है 1000। नेक्स्ट हमारे पास 1000 और इसकी पावर 1/3 है, 1/3। तो 1000 हमारे पास एज वी नो दैट 1000 हमारे पास होता है, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, इसकी 1/3 पावर है ऑलरेडी 1/3। 3 से 3 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 10 के इक्वल। सिंपली वो सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, सिर्फ एक लास्ट पार्ट रह गया है हमारा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आई हो, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास 1/39 और इसकी पावर है 1/2। अब 39 को हम फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले। 3 1 3 3 3 9, तो ये 13 किसी पर डिवाइड नहीं होता अपने अलावा, तो ये 13 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 13 और इसकी होल की पावर क्या है 1/2। तो इसको हम इससे कैंसिल, पहले तो हम ये होता था कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा बन जाता था कि हम उसको पावर के साथ कैंसिल कर देते थे। यहाँ पे नहीं बन रहा, तो हमारे पास ये सिंपल आ जाएगा 1/3 को इसको हम इसकी पावर्स को अगर अलग अलग कर लें, ये इसकी पावर तो 1/2, ये 1 ही इसको कर देगा, ये 1/2 और इसकी भी पावर 13 की भी 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। और इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में 3 और इसको भी लिख लेंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में 13। बस ये इतना सॉल्व होगा, ये नेक्स्ट सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।